नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तुम्हारा सेकंड पार्ट होने वाला है। कौन सा सेकंड पार्ट होने वाला है? और आज जो टॉपिक होंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे, उसी के ऊपर टॉपिक चलने वाला है। कुछ सवाल मैंने करा दिए थे, वो भी बहुत बेहतरीन थे। अब जो कराएंगे वो भी बहुत बढ़िया है। तो उसी प्रकार से चलेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में भी लिखते रहें। देखो अब देखेंगे पहला क्वेश्चन कैसे होगा कि मैंने तुम्हें कल बताया था, इससे पहले चैप्टर पार्ट में मैंने बताया था कि अगर दर को दर को अगर भिन्न के रूप में दे दे या सही बटे भिन्न के रूप में दे दे तो उसे कैसे करना है, उस प्रकार बताया था। लेकिन आज एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे उसी प्रकार का कैसे करना है, ठीक है। तो देखो 640 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यह क्वेश्चन है। मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक ही तरीका है जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो अब ये दे रखी है, पहले हमने देखा था कि सही के बटे में दे रखी थी, किसके में, सही के बटे में। तो इसे भी तो सही के बटे में लिख सकते हैं। ये कितना है, 12.5% है। इसको 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2। ये भी तो तुम्हारा परसेंट हो गया। क्या हो गया, ये भी तो तुम्हारा परसेंट हो गया। लेकिन इसका जो फ्रैक्शन होता है, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जो नीचे वाली जो मैंने जो वैल्यू बताई थी वो कितनी थी, वो थी हमारी मूलधन। जब 8 रुपये की कोई चीज़ एक की ब्याज लग गई तो कितने की बिची होगी, कितने की बिची होगी, 9 रुपये की बिची होगी, ठीक है। अब देखो इसी बात को वो बोल रहा है कि कोई धन हमारा 8 रुपये था, एक का ब्याज लग गया तो कितने हो गए, कितने रुपए हमारे बन गए, तो 9 रुपये बन गए। लेकिन 9 रुपये है क्या, हमारा मिश्र धन, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ी हुई है, किसके साथ, मूलधन के साथ, ठीक है। तो देखो देखेंगे इसी प्रकार करेंगे। तो देखो 8 रुपये के एक ब्याज लग गया, 1 रुपये क्या लग गया ब्याज, तो कहाँ पहुँचे हम, 9, ठीक है। क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/8। 1 रुपये की ब्याज लग गई, कहाँ पहुँचे, 9। ये क्या हो गया, मिश्र धन, ये क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। उसने पूछा है ब्याज। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हमें कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि मैंने कल बताया था कितनी बार करना, 2 बार। तो 8 और ये 9, 2 हो गया। अब इसका गुणा, 8 8 64, 9 9 81, ठीक है। अब देखेंगे इनमें कितने का गैप है, इनमें कितने का गैप है। अब देखें तो कितने हो गए, 11, और 11 में से 4 गए 7, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 7, और 7 में से 1, तो 17। कितने का गैप हो गया, 17। लेकिन हुआ कितने के ऊपर, 64 के ऊपर, और गुणा हमारा 100। ये हमारा क्या निकल के आएगा, परसेंट। क्या निकल के आ गया, परसेंट निकल के आ गया, ठीक है। 17/64, ठीक है। देखो 70 × 51, 4 से काटें तो 25 बार, और 4 से काटेंगे तो 1 बार, और ये हो गए 24, 6 चौक 24, 16 बार, ठीक है। अब देखें यहाँ ये तुम्हारा पॉइंट में पहुँच गया, पॉइंट में पहुँचेगा तो देखो कितना हो गया, ये बनेगा 17 गुणा 25 और बटा तुम्हारा 16%, इतना ही तो बनेगा। इसे यो कि तो ही रहने दो, ठीक है। अब
इतना जो परसेंट बन रहा है, जो परसेंट बन रहा है वो कितने पर निकालेंगे, 664 पर, ठीक है, 664 पे। अब देखो इसे 664 पे निकालेंगे तो देखो 640 पर कितना है ये, 640 है। 640 पर अगर इस परसेंट को निकालेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, ब्याज। तो 17 गुणा 25 और बटा 16, ठीक है, 16 और गुणा हमारा 100, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे, परसेंट ही तो निकालना, तो नीचे क्या कर दें हम, गुणा 100, इस जीरो से ये, और 16 चौका 64, ठीक है। अब 4 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, ठीक है। तो देखेंगे 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 बार, 5 दूनी 10, 17 और गुणा 10, तो ये क्या निकल के आ रही है हमारी, ब्याज। क्या निकल के आ रही है, ब्याज। तो ब्याज हो गई हमारी 170 रुपये। कितनी हो गई, 170 रुपये हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन करा था हमने कल, देखो 8 रुपये थे, एक का ब्याज लग गया, कहाँ पहुँच गए, 9 पे, ठीक है। ये प्रोसेस हमें 2 बार करना है। कितनी बार करना, 2 बार, क्योंकि हमारे कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष। जब 2 बार करना है तो 8 8 64 और 9 में 81, ठीक है। तो इसका कितना अंतर आया, 17 का, कितने के ऊपर, 64 के ऊपर। भाई हमारे 64 रुपये थे और हो गए 81 रुपये, ठीक है। तो देखो 17 का अंतर आया 64 पे, और गुणा 100, ये परसेंट हमारा निकल के आ गया, ठीक है। इस परसेंट को इसका निकाल देंगे, इस पर निकाल देंगे। जब 640 पर निकालेंगे इस परसेंट को, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 170। ये क्या होगा, हमारा ब्याज। अब दूसरा तरीका देखो, देखो कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब मान के चलो ये परसेंट, ये किस में आ गया हमारा, ये हो गया हमारा, किस में हो गया, ये वाला जो प्रोसेस है हमारा आ गया बटे, उसमें बटे में बन गया। या इसे बटे में नहीं करते तो किस में करते, इसे करते हम पॉइंट में। तो ये पॉइंट में आ रहा था, लेकिन हमने बदला नहीं क्योंकि पॉइंट में जा रहा था, इस वजह से हमने ये डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। अब अगर इस प्रकार की अगर स्थिति फंस जाए तो आपको क्या करना है, देखो अगर इस प्रकार की अगर कोई स्थिति फंस जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखो देखो 8 रुपये थे हमारे, हो कितने गए, एक ब्याज लग गई, हो कितने गए, 9, ठीक है। अब इस पे देखें तो 640, ये क्या है हमारा मूलधन, और गुणा 100 प्लस के दर होता था उसमें, इसमें डायरेक्ट रखते थे। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए होता था मिश्र धन। तो मिश्र धन तो ये है हमारा, क्योंकि इसमें ब्याज मिली हुई है, और ये क्या है हमारा मूलधन, ठीक है। मिश्र धन को हमेशा ऊपर रखते थे और नीचे मूलधन। और ये कितनी बार प्रोसेस करना है, 2 बार। कितनी बार करना है, 2 बार, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष है। अब देखेंगे 8 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, देखो 640, और ये हो गया हमारा गुणा में 81, 9 में 81 होते हैं, और 8 8 64, कितना होता है, 8 8 64, और 64 से ये 10 बार, और ये कितना हो गया, 810। लेकिन क्या है ये है हमारा मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। लेकिन चाहिए क्या हमें, ब्याज। जब ब्याज चाहिए तो हमें इसको घटाना होगा इसमें से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, ये क्या है, मिश्र धन। अगर हमें ब्याज चाहिए, अगर हमें ब्याज चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से, मिश्र धन में से हम मूलधन को क्या कर देंगे, माइनस। मूलधन को क्या कर देंगे, माइनस। जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, देखो 0, ठीक है। 11 में 7 और 1, ब्याज कितना आ गया, 170। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें कोई पॉइंट वाली बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। अगला देखो, अभी तक तो मैंने तुम्हें बताया था अगर दर पॉइंट में आ जाए तो किस प्रकार करना है, ठीक है। अब सही बटे में भी आ जाए उसे भी कर दोगे, पॉइंट में आ जाए उसे भी कर दोगे, ठीक है। फ्रैक्शन से करो फ्रैक्शन से, और मेथड से करना चाहो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा भी तो हो जाता है कि वर्ष को भी तुम्हें इसी फॉर्मेट में दे देता है। कैसे, कि कुछ आधे महीने दे दिए, पूरी साल दे दिए, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन दे दिए, ऐसा भी तो हो जाता है। तो इसी प्रकार देखो किस प्रकार क्वेश्चन करना है, कि उसमें भी सही बटे में दे देता है, उसमें पॉइंट में भी दे देता है, वर्ष को, हाँ वर्ष को दे देता है, ठीक है। जैसे कि हमारी दर को भी दिया है। अब यहाँ पे देखें तो दर को देखो पॉइंट में दे दिया,
फिर उसको किस में करा हमने, उसको हमने करा फ्रैक्शन उसमें बटे में। जब बटे में करा तो हमें याद आया कि उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। ठीक है, इसी प्रकार अब वर्ष में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जब वर्ष अगर हमें दे दे तो कैसे करेंगे, ठीक है, पॉइंट में दे दे या उसमें परसेंट उसमें दे दे, बटे में दे दे। तो देखो देखो अगला क्वेश्चन 2800 रुपये का, 2800 रुपये का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी होगी पूरी तरह से। ठीक, तो 2800 रुपये का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ये क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 2800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। मतलब वार्षिक ही लग रही है दर तो, ठीक है। उसने अब क्या करा, वर्ष को उसने दे दिया बटे में, किस में दे दिया, बटे में। तो वर्ष कितना है हमारा, देखो समय कितना है, समय दे दिया 1/2। ठीक है, अब इस प्रकार कैसे करेंगे भाई, अब गुणा भी तो हमें करना होगा, क्या करना होगा, गुणा भी तो हमें करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे करते हैं कि मूलधन और गुणा हम 100 प्लस के दर करते हैं। तो देखो जितना आगे होगा, जितना आगे जो होगा वर्ष का, तो ये तो वर्ष पूरी है भाई, 1 वर्ष और 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष हो गया ये। 1/2 का मतलब कितना होता है हमारा, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा वर्ष। और 1 वर्ष तो हमारी पूरी है, 1 वर्ष तो हमारी पूरी है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे, आधा, क्या है, आधा वर्ष। कितना हमारा, आधा वर्ष। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो पहले वर्ष तो हमें पूरी लगानी है, क्योंकि पहले वर्ष पूरा दे रखा, वर्ष 1 वर्ष पूरा दे रखा है, तो 1 वर्ष की पूरी दर लगाएंगे। तो कितना लगाएंगे, देखो 10 का जो परसेंट होता है वो कितना होता है, 1/10। ठीक है, तो देखो 1 की ब्याज लगी कितने पे, 10 पे, तो कितना हो गया 11/10। 1 वर्ष तो हमने पूरा लगा दिया, लेकिन सेकंड दूसरी जो वर्ष लगेगी ये हमारी ना आधी नहीं लगेगी, कितनी, पूरी नहीं लगेगी, क्योंकि पूरी वर्ष है ही नहीं, आधी वर्ष है। तो ध्यान रखना, अगर आधी वर्ष हो ना तो समय को भी तुम परसेंट को तुम आधा लगाओगे, परसेंट को आधा लगाओगे। अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जरूरी थोड़ी ना है कि आधी दे, वो हो सकता है कि और भी 3/2 भी दे सकता है, 3 कुछ और भी दे सकता है। तो क्या करना है कि इस परसेंट का, यहाँ पे देखो इस 10% का क्या करना है, 1/2 निकालना है। तो गुणा 1/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कितना गया, 5 बार, तो 5 × 5, तो कितना लगाएंगे हम, 5%। इसका कितना लगेगा हमारा, 5%। ठीक है, तो अब इसका अगर 5% लगाएं तो देखो 5 थी,
5% लगाएंगे, ठीक है। 5% का कितना फ्रैक्शन बनेगा, 5% का कितना बनेगा, देखो 5 का बनेगा 100/100, यही तो रखेंगे हम इसे। जब ऐसे रखेंगे तो कितना हो गया 1/20, कितना होगा हमारा 1/20। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 5/100 बनेगा, क्योंकि खाली परसेंट दे रखा है, ठीक है। परसेंट दे रखा है तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं तो 5/100 होगा, और बराबर में इसे काटेंगे तो 5 एकन 5 और 5 से 20 बार, तो 1/20। 20 रुपये की कोई चीज़, 20 का कोई चीज़ 1 रुपये पे ब्याज लगा तो कितने बेचा 21 में, कितने बेचा 21 में। तो 21 को ऊपर रखेंगे क्योंकि मिश्र धन है, मिश्र धन को ही तो ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे भी हमने क्या करा 10 को क्या कर दिया हमने 10 को 11, ठीक है। 10 को तो 11 कर दिया, तो 11 को हमने ऊपर रखा था, 11 को ऊपर रख दिया। अब 21 को ऊपर रख दिया, 20 को नीचे रखेंगे। इतना ही करना है सिर्फ, ठीक है, इतना ही करना है। अब देखेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, और इस 2 से ये 14 बार, ठीक। अब इनका गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर क्या रखा है हमने मिश्र धन, ये क्या है हमारे ऊपर क्या रखा है मिश्र धन रखा है। जब मिश्र धन ऊपर रखा है तो मिश्र धन ही निकल के आएगा, ठीक है। 14 एकन 14 और 14 एकन 14 और 1 15 और गुणा 21, ठीक है, गुणा 21। अब देखेंगे तो कितना होगा 154/21, तो 4 5 1 और गुणा 8 10 और 3, ठीक है। 4 और 5 13 और 2 और 1 3, तो कितना हो गया 3234, कितना हो गया 3234, कितना निकल के आया 3234 रुपये। क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है उसमें मूलधन में अगर ब्याज को भी जोड़ दिया जाए तो उसे मूलधन क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अगर ब्याज में मूलधन को जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उसे मिश्र धन बोलते हैं। जब मिश्र धन बोलते हैं तो देखो इसी में ये क्या निकल के आया हमारा मिश्र धन। तो निश्चित बात है इसमें क्या क्या होंगे, एक तो तुम्हारी ब्याज होगी और मिश्र धन होगा। अगर इसमें से अगर मिश्र धन को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा हमारा ब्याज। तो ब्याज जो होगी हमारी वो क्या होगी, देखो 3234 रुपये में निकाल दिया जाए और 2800 रुपये को निकाल दिया जाए, ये क्या है हमारा मिश्र धन। अगर इसको निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे 34 तो बचे और 12 में से 4, यानी कि 434 रुपये हमारा क्या हो गया ब्याज। और क्या पूछा उसने वार्षिक ब्याज क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कितना हो गया 434 रुपये हमारे निकल के आ गए, ठीक है। इसी बात को वो पूछ रहा है। प्रोसेस का क्या था कि इस आधे वर्ष का हमें क्या करना होगा, इस आधे वर्ष का तो आधा निकाल दो, दर का क्या निकाल दो आधा निकाल दो। जब दर का आधा निकालेंगे 1/2 और 2 से ये 5 बार, तो 5% निकल के आया। लेकिन 5% का हमें फंक्शन भी बनाना होगा, फंक्शन बनाना होगा तो कितना हो गया 5/100 भाई, क्योंकि परसेंट साथ में। जब 100 करेंगे तो कितना हो जाए 5 से 1 बार, 5 से ये 20 बार। जब 5 से ये 20 बार हो गया तो कितना आ गया 1/20। जब 1 की हमें ब्याज है और 20 रुपये पे 1 की ब्याज है तो कहाँ पहुँचेंगे 20 से हम कहाँ पहुँचेंगे 21 पे। मिश्र धन हमें निकालना है तो मिश्र धन ही निकलेगा इसमें। तो देखो मिश्र धन को ऊपर रखेंगे, दोनों के मिश्र धन को रख दिया। पहले वर्ष में तो हमने ये लगाया तो इसको रख दिया, दूसरे वर्ष में हम ये लगाएंगे क्योंकि आधा है, क्या है आधा, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब तुम देखना, अब दूसरा तरीका देखो, अब ये आ गया होगा तुम्हारे समझ में। ये भी बहुत आसान है, अगर सीखा जाए तो खाली 1/2 निकालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन में तुम्हें बताऊंगा इसका। देखो पहले इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं दोबारा बताता हूँ और दूसरे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। जो भी तुम्हारे समझ में आएगा उसे देख लेना। देखो 2800 रुपये, 2800 रुपये पे ब्याज लगानी है, ठीक है। अब देखेंगे 10% वार्षिक दर बढ़ती है। तो देखो वर्ष दे रखी है 1 सही 1/2, ये क्या है हमारी वर्ष, और ये हमारी पूरी वर्ष है 1 साल। जब 1 साल पूरी वर्ष है तो 10% पे लगाएंगे तो कहाँ पहुँचे, देखो 100 है। अगर कोई चीज़ हमारी 100 है और 10% पे कहाँ पे पहुँचेंगे 110 पे। तो 110 को ऊपर रखेंगे और नीचे 100, ठीक है। नीचे 100 हो गया। अब तुम देखो
यहाँ पर कितना बन रहा है 1/2, तो इस दर का 1/2 कितना होगा, इस दर का 1/2 निकाल दो, तो 2 से 5 तो कितनी हो गई 5 वर्ष, ओ सॉरी 5% हो गई। जब 5% हो गई तो अब देखेंगे, तो देखो कोई चीज़ 100 थी हमारी और 5%, 100 का 5% 105, कितना हो गया 105। तो 105 को क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, 105 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे हम 20। ठीक है, ये भी उसी तरह से होगा, ठीक है ना। अगर ये तुम्हें पसंद आता तो इससे भी कर सकते हो। अब देखो इन 2 से ये 2 और इस 1 से ये वाला 1, ठीक है, और 5 से ये 21 बार और 5 से ये 2 बार, ठीक, और 2 से ये 14 बार, 2 से कितना 14 बार है, ठीक है। अगर इनका गुणा करें अब ये कितना हो गया देखो 3200, सॉरी 3234, कितना आएगा 3234 रुपये, ठीक है। जब 3234 रुपये क्या आएगा, ये मिश्र धन क्या निकल के आया, ये मिश्र धन तुम्हारा निकल के आ गया 3234 रुपये। अगर इसमें से 2800 रुपये अगर तुम घटाओ, ठीक है, 2800 रुपये अगर तुम इसमें से घटाओ तो कितने बनेंगे देखो, 2800 रुपये अगर घटा दो इसमें तो क्या निकल के आएगा हमारा ब्याज, क्या निकल के आएगा ब्याज। तो देखो कितने निकल के आए 434 रुपये हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। इस प्रकार भी कर सकते हो। बात एक ही है, देखो जो फंक्शन हमने बनाया था इसी में से तो निकल के आया, देखो 0 से 0 कट गई ऊपर से नीचे, तो क्या बचा हमारा 11/10 बचा, और हमने भी पहले 11/10 ही रखा था डायरेक्ट। तो इसमें देखें तो ये 21 बार कट रहा है, ये 20 बार कट रहा है 5 से, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा 21/20 ही बन रहा था। अगर इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर वर्ष को अगर दिया है जो इसके बाद जो दिया है उतना ही निकालना है। जैसे 1/2 दिया है तो इस परसेंट का, इस वाले परसेंट का 1/2 निकाल दो, क्या निकाल दो 1/2 निकाल दो, वही तुम्हारी परसेंट लगेगी जो दूसरे वर्ष लगेगी या तीसरी वर्ष लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। देखो पहले वर्ष तो पूरी लगाई हमने भाई, पहले वर्ष तो पूरी लगाई कितनी 10% लगाई है, लेकिन दूसरे वर्ष हमने क्या करा, दूसरी वर्ष हमारी पूरी नहीं है, कितनी है 1/2 हुआ है, कितना हुआ है वर्ष का 1/2 हुआ है। जब 1/2 हुआ है तो इसका 1/2 करके निकाल दो, बस 1/2 इसका निकाला तो 5% बन गया, तो 5% पे होगी, अब कि इस पे नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगला देखो, देखो दोस्तों एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ा नहीं जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन में तुम्हें एक नया टॉपिक मिलेगा, किसमें, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें नया टॉपिक मिलने का दिन। देखो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में उसे शेयर भी करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, और आपका कोई कमेंट है तो उसे कमेंट में भी लिखें कि आपकी स्पीड ज़्यादा है या कोई दिक्कत है, उसे मुझे बताना, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा ये कमी आ रही है। तो उसी प्रकार आप करते रहें, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब के थोड़ा और नया प्रोसेस देखेंगे। ₹10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष
दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 6%, वार्षिक हो। यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने क्या करा कि दर को अलग अलग वर्षों में दे दिया, वर्ष को क्या कर दिया, अलग अलग वर्षों में दे दिया। जैसे कि इसने बोला है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का, 3 वर्ष, जबकि ब्याज का दर पहले वर्ष में तो वो 4% लगा रहा है, दूसरे वर्ष में 5% लगा रहा है, तीसरे वर्ष में कितना लगा रहा है वो 6% कितना लगा रहा है, 6% लगा रहा है। इसी बात को वो बोल रहा है कि इस प्रकार अगर ब्याज लगाई जाए तो कितने रुपए उसके क्या किसके बनेंगे, ब्याज के बनेंगे, ठीक है। तो देखो 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का पहले वर्ष का कितना लग रहा है 4, तो पहले वर्ष में 4% लगाएंगे, तो 100 से हमारा कितना हो गया 104। तो देखो 104 और बटा 100 इसी प्रकार तो रखते हैं, ठीक है, और गुणा। अब देखो दूसरे वर्ष कितना लगा है, दूसरे वर्ष कितना लगा है, देखो 100 से कहाँ पहुँचे 104 पे, और दूसरे वर्ष की बात करें तो कितना हो गया, देखो 5%, तो कितने पहुँचेंगे 105, ठीक है, कितने पहुँचेंगे 105, तो 105 बटा 100 और गुणा। तीसरे वर्ष भी लगाएंगे, तीसरे वर्ष उसने बोला तीसरे वर्ष 6%, अगर 100 से देखें तो कहाँ पहुँच गए 106 पे, तो 106 और बटा 100 इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो पहले वर्ष उसने 4% लगाया, दूसरे वर्ष 5% उसने लगाया, तीसरे वर्ष लगाया 6%, ठीक है, तीनों की ब्याज लग गई। अब देखें, देखो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये वाली जीरो और एक जीरो से ये वाली जीरो, बचा कितना हमारा 100। जब 100 हमारा बचा है तो देखेंगे इनका आपस में अगर गुणा करें इन तीनों का तो ये निकल के आएगा हमारा, देखो थोड़ा इसमें प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें गुणा करना होगा, गुणा तो तुम्हें करना होगा, ठीक है ना। देखेंगे तो 104 में 105 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 एकन 5 और गुणा 0 0 0 और ये 4 और 1, तो कितना हो गया 0 2 9 और 0 1, तो कितना हो गया ये 10,920 रुपये, ये हो गया अब 10,920 रुपये, ठीक है, 10,920 इसका गुणा हो गया। और अब गुणा करना है 106 का, इसमें 106 का, देखो 0 6 दूनी 12, हासिल 1 6 नाम 54 54 1 55, ठीक है, 55 और 6 एकन 6 और गुणा 0 0 0 0 0 और गुणा 2 0 2 9 0 1, तो कितना हो गया 0 2 5 7 और 5 और 1 और 1, ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आया, देखो हमारा गुणा निकल के आया है एक 1 5 7 5 2 0 और बटा हमारा 100, कितना हमारा बटे में 100। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी 100 हमारा बचा हुआ था। अब देखें इसमें अगर देखें तो यहाँ पे भी 10 बचा हुआ तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया 5.2 ये बनेगा। लेकिन ये हमारा क्या निकल के आएगा मिश्रधन, लेकिन चाहिए उसे क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जब ब्याज चाहिए तो इस मूलधन को इसमें से घटा देंगे, तो देखेंगे 0 0 0 0 1, तो कितना बन के आएगा, देखो घटाएंगे तो ये बनेगा 2 5 7 और 5 और 1, इतना हमारा क्या होगा ब्याज, ठीक है। 1575.2 1575
0.2, ये हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आई हमारी ब्याज। इसी बात को वो बोल रहा है, गुणा तो तुम्हें करना होगा कैसे भी करके, ठीक है ना, इसी चीज़ को बताना। तो इसमें प्रोसेस जो था, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि इसमें अलग अलग वर्ष वो परसेंट दे रखी है कि हर वर्ष वो अलग अलग परसेंट लगा रहा है, ठीक है। तो पहले वर्ष उसने 4% लगाया, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष कितना लगाया उसने 6%। तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो दोस्तों, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं, अब डेली क्लास चलेगी। मैं क्लास को जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो 5,000 रुपये पर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5,000 रुपये का रुपये पर 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम क्या करोगे, अगर किसी को इस क्वेश्चन का अगर नहीं पता होगा तो तुम क्या करोगे। देखो पहले तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे और फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे, अलग अलग निकालोगे, ये तो निश्चित बात है। अगर आपको कुछ पता ना हो तो, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा, डबल, क्योंकि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे फिर क्या निकालोगे तुम, उसमें साधारण ब्याज। तो इस प्रकार अगर प्रोसेस देखें तो 2 बार प्रोसेस हो गया। अगर एक बार ही प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो देखना, मैंने जो शुरू में तुम्हें एक चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में मैंने तुम्हें अंतर बताया था कि ये ऐसे ऐसे चलते हैं। पहले वर्ष में क्या होता है, दोनों की ब्याज समान होती है। दूसरे वर्ष में क्या होता है कि साधारण ब्याज तो समान होगी क्योंकि जितनी बार वर्ष होंगी वो समान होगी, लेकिन दूसरी वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसको ब्याज जो पहली वर्ष की जो ब्याज मिली हुई थी उस पर भी उसे क्या मिलता है, उसे ब्याज मिलता है, ठीक है। इस प्रकार देखें तो इसमें वही फॉर्मूला दोबारा लौट के आने वाला है जो मैंने तुम्हें बताया था। देखो कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला है इसका अंतर। अगर अंतर हमें निकालना हो दोनों का, अगर हमें अंतर निकालना हो दोनों को, तो हमें क्या करना है, मूलधन, मूलधन का हमें क्या करना है, मूलधन, और गुणा हमें दर और बटा 100, ठीक है। अगर 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के लिए भी हम R/100 जितनी बार होगा उतनी बार करेंगे, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगा। किसके लिए होगा, 2 वर्ष के लिए होगा। लेकिन अगर 3 वर्ष की बात आ जाए, अगर 3 वर्ष की बात आ जाए, जैसे कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा उसने, अगर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अगर उसने अंतर पूछा है तो ये फॉर्मूला उसमें लगेगा नहीं, लगेगा लेकिन किस प्रकार लगेगा इस बात को भी मैं बता देता हूँ। देखो लगेगा लेकिन किस प्रकार लगेगा, 300 प्लस R/100 3 के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार लगेगा। ध्यान रखना इस बात को विशेषकर कि अगर 2 के लिए लगेगा तो 2 के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूला लगेगा, अगर 3 के लिए बात करते हैं तो इतना लगेगा, ठीक है ना, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। तो देखो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो देखो मूलधन कितना हमारा 5,000 रुपये। पहले देखो इसमें दर बटा 100 है
तो कितने लगेंगे 10/100। कि चीज़ जुड़ के नहीं लगेंगे, नहीं, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ दर रखी जाएगी, ना कोई 100 जुड़ेगा ना कुछ होगा। तो 10/100 कितना वर्ष है 3 वर्ष, तो फिर 10/100। लेकिन तीसरी वर्ष जो लिखी जाएगी इसमें उसे 300 प्लस करके लिखना होगा तुम्हें। तो 300 प्लस के 10 तो कितने हो गए 310 और बटा हमारा 100। सिर्फ इतना ही प्रोसेस है इसमें। देखो इस जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये वाली, इससे ये और इससे ये वाली। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। 5 से अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकड़ 5 और 5 तिया 15, तो कितना निकल के आया 155। कितना निकल के आया 155 रुपये इसमें निकल के आया। अब तुम मुझे एक चीज़ बताना कि ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा हो जाता है कि आप फॉर्मूले को भूल जाते हो, क्या करते हो, फॉर्मूले को भूल जाते हो, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस होगा अब होने वाला है, जो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि ये इस प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो इसको तो छोड़ो, इसे नोट कर लेना, अगर कोई करना चाहे तो इससे भी कर सकता है, इससे भी बहुत आसान होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर याद होगा तो। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो हम शुरू से एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस पे देखेंगे तो ब्याज कितना लग रहा है, इस पे देखें तो ब्याज कितना लग रहा है 10%। कितना लगा रहा है वो 10%। यहाँ पे मैं लिख दूं SI और यहाँ लिख दूं CI। कितना लिख दूं CI। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज और ये क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को हमने अलग 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 कर दिया, ठीक है। अलग अलग मत करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज, ये क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन लग कितने परसेंट पे रहा है 10% पे। कितने पे लग रहा है 10%। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इनकी जो ब्याज चलती है ये हमेशा क्या चलती है समान। किसकी, साधारण ब्याज की। ब्याज समान चलेगी, हर साल समान चलेगी। तो इसने पूछा कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो विशेषकर ध्यान रखना 10 रुपये, देखो 100% पे अगर मान के चलो हमारा 100 रुपये है और 100 रुपये का 10% निकालें तो कितना बनेगा 10 रुपये। कितना बनेगा हमारा 10 रुपये। निकाल के आप देखोगे तो देखो 100 का अगर 10% निकालें तो कितने रुपये बन गए हमारे 10 रुपये। तो 10 रुपये हमारी क्या हो गई ब्याज। पहले वर्ष की 10 रुपये ब्याज हो गई, दूसरे वर्ष की भी इसमें 10 रुपये और तीसरे वर्ष की भी 10। लेकिन साधारण ब्याज कितनी बन गई हमारी 30 रुपया, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इधर देखेंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि उन दोनों का अंतर, किसका, उन दोनों के अंतर, किसका, ब्याज का अंतर। तो देखो हमारी इसकी ब्याज कितनी निकल के आई 30 रुपये। अगर इसका देखा जाए तो पहले वर्ष में तो इसकी भी समान होगी, मैंने बताया था तुम्हें, पहले वर्ष तो इसकी भी समान होगी। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा कि इसे 10 रुपये इसका मिलेगा 100 रुपये का, लेकिन इस ब्याज का भी इसे ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% होता है 1 रुपया। कितना होता है 1 रुपया होता है, ठीक है। अब तीसरी वर्ष की बात आती है, तो तीसरी वर्ष की बात आती, देखो यहाँ पर अगर इसे 1 रुपये मिले तो पूरे टोटल कितने रुपये बनेगी, ब्याज बन गई 11 रुपये। दूसरे वर्ष की ब्याज 11 रुपये, पहले वर्ष की 10 रुपये, क्योंकि दोनों की समान होगी। दूसरी वर्ष क्या हुआ कि इसे 1 रुपये और मिल गया, क्योंकि 10% का जो ब्याज थी उसका 10% निकाले के 1 रुपये बन गया। तो पूरा टोटल कितना हो गया 11 रुपये। कितना हो गया 11 रुपये। अब तीसरे वर्ष की अगर बात आए तो तीसरे वर्ष से 100 पे तो 10 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पे भी 1 रुपये मिलेगा, और दूसरी वर्ष की ब्याज पे भी 1 रुपये मिलेगा। तो 11 का अगर 10% निकालोगे तो देखो कितना बनेगा, 0 से 0, 11/10। इसका मतलब 1.1 रुपये। तो देखो पहले वर्ष की तो ब्याज हमें मिल गई, लेकिन पहले वर्ष की ब्याज पे भी ब्याज 1 रुपये मिल गया, दूसरे वर्ष के भी ब्याज पे 1.1 रुपये मिल गया, ठीक है। ऐसी प्रोसेस चलता है तीनों वर्ष। देखो इसमें कितने रुपए मिले 11 रुपये 12, तो 12 रुपये 0.1 ये हमारी ब्याज हो गई। पहले वर्ष में 10 रुपये मिले, दूसरे वर्ष में 11 रुपये मिले चक्रवृद्धि ब्याज में, और तीसरे वर्ष में कितने मिले 12.1 रुपये। लेकिन यहाँ टोटल कितना मिला,
टोटल भाई 3 वर्ष का टोटल ब्याज कितना मिला होगा? 10 रुपये, 11 रुपये, कितने हो गए? 21 रुपये, और 21 रुपये और 12.1 रुपये बनते हैं तुम्हारे 33.1। इन तीनों को जोड़ोगे तो इतने ही निकलेंगे, ठीक है, इतनी ब्याज। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम अब मुझे एक चीज़ बताओगे कि साधारण ब्याज थे हमें 30 रुपये मिल रहे हैं और इससे हमें कितना मिल रहा है? 33.1 रुपया। तो हमारी जो ब्याज बनी वो कितनी बनी? हमारी जो ब्याज बनी वो कितनी बनी? वो बनी होगी 3.1। कितनी? 3.1, ठीक है। अब इस प्रकार हमारी ब्याज बन गई, लेकिन ये क्या बना? हम अभी यहाँ पर किससे खेल रहे हैं? अभी इससे तो हम खेले नहीं हैं। तो ये क्या है हमारा? परसेंट, क्योंकि हमें अभी परसेंट मान की तो करा है 100, क्या करा? 100 पे मान के करा है, लेकिन ये क्या बन के आया हमारा? परसेंट। क्या बन के आया हमारा? परसेंट। तो 3.1%, 3.1% का हमारा अंतर आया। तो हमें सिर्फ क्या करना है? इसका जो निकालोगे ये वाला परसेंट, तो वो क्या निकल के आएगा? उन दोनों का अंतर निकल के आएगा। देखो कैसे, 5000 का अगर इतने परसेंट अगर आप निकालोगे तो देखेंगे इस जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, और इस जीरो से ये वाला कट जाएगा पॉइंट। देखो कैसे, 5 से इसमें 5 एकन 5, 5 या 15, और ये वाली जीरो भाई गुणा करके कितना ही आ रहा है? लेकिन पॉइंट 1 है तो 1 के बाद, ठीक है, तो ये वाली कट जाएगी। तो कितना निकल के आएगा? 155। और पहले भी हमारा कितना निकल के आ रहा है? 155। जो आपको तरीका या तो फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो इस प्रोसेस से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। पहले परसेंट में निकालना हमें किससे? साधारण ब्याज से। फिर हमें SI से निकालना है। उन दोनों का जो अंतर आएगा उतनी परसेंट मूलधन को निकाल दो, ठीक है। उसमें ना तो तुम्हें कोई 300 जोड़ने का ज़रूरत है, ना 400 जोड़ने का ज़रूरत है, ना 500 जोड़ने का ज़रूरत है, ना R रखने की ज़रूरत है, कोई भी कुछ भी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इनका अंतर निकालो दोनों ब्याज का, फिर अंतर निकालो उस परसेंट का, इसमें निकाल दो, ठीक है। खेल खत्म। आपको जो प्रोसेस बहुत, देखो मैंने तुम्हें समझ आया है, थोड़ा टाइम तो लगा है समझने में, लेकिन इतने टाइम का है नहीं है ये क्वेश्चन। 10 का 10% हम जानते, देखो 10 तो मिलेंगे 10 का 10% 1 रुपये, पूरा टोटल हो गया। अब देखो 10 तो मिलेंगे 10 का 1 और 11 का 1.1, टोटल कितना हो गया? इतना। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतनी ब्याज, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखो इसी प्रकार बताऊंगा मैं तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, देखो हर क्वेश्चन जो मैं रखूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इसी वजह से तो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया। क्या लगाया इस पर? इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और आप किसी भी यूपी पुलिस को या किसी भी टेस्ट को उठा के देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैथ आया होगा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आई होगी, ब्याज का क्वेश्चन नहीं आया होगा, ऐसा कोई भी तुम्हारा पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। देखना आप उठा के, उम्मीद दिलाता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन होगा किस प्रकार होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 8% वार्षिक दर पर, 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ट्रिक से ही करेंगे। देखो ट्रिक से कैसे करना है कि 8% की बात हो रही है, कितनी हो रही है? 8% की बात। तो देखो SI और यहाँ रखना है CI,
ठीक है, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज देखो 8%, 8 ही तुम्हें यहाँ मिलेगा और 8 ही तुम्हें यहाँ मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 बार रख दिया। 8 तो तुम्हें इसमें मिलेगा ही मिलेगा, और तीसरे में भी 8 मिलेगा, दूसरे में भी 8 मिलेगा, लेकिन प्लस इस 8 का भी 8% मिलेगा। तो देखो 8 का अगर 8% निकालेंगे तो देखो कितना होगा, 8 8 64, लेकिन बटा 100 कितना है, बटा 100। जब बटा 100 है इसमें भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 0.64 हो जाएगा। तो 0.64, तो टोटल कितना हो गया, 8.64। कितना हो गया इसमें, 8.64। देखना दोबारा, इसमें पहले वर्ष में कितना मिला, 8, इसे को भी 8 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, दोनों वर्ष बराबर मिलेगा। लेकिन इसे पहले वर्ष में भी बराबर मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा, क्योंकि पहले वर्ष में दोनों को ब्याज बराबर मिलता है। 8 तो मिला ही मिला है, लेकिन इसमें भी 8 मिल गया, दूसरे वर्ष में 8 मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद इस 8 का भी हमें मिलेगा दूसरे वर्ष में। तो कितना मिला हमारा, 0.64। टोटल कितना हो गया, 8.64 हो गया, और 8 ये है, तो 8 दूनी 16। टोटल ब्याज कितना बन गया, 8 और 8 16 और 0.64 ये बनेगा। लेकिन यहाँ कितना बना, 16। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो कितना हो गया, 0.64%। कितना हो गया, 0.64%। अब इसका निकाल दो 5000 का, तो देखो 5000 का अगर निकालोगे तो 0.64 बटा 100, ठीक है। देखना, एक जीरो से ये वाली जीरो, ठीक है। अब इन दोनों को जीरो को छोड़ दो, इन दोनों को जीरो को छोड़ दो। देखो मैं कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर इन दोनों जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को नहीं काटोगे तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा, ये वाला पॉइंट भाग जाएगा इन दोनों से। तो इसे छोड़ दो और डायरेक्ट इसमें गुणा करो, 5 चौक 20, 5 6 30 और 2 30 और 2 32, 32 हो गया, और बटा नीचे 10। ये पॉइंट हमने बचा दिया इससे, ठीक है, बटा 10। तो इस 10 से ये जीरो, तो कितने हो गए, 32 रुपये। क्या हो गया हमारा, 32 रुपये का हमारा क्या आ गया, अंतर आ गया। उन दोनों में जो अंतर था कितना था, 32 रुपये का। अब है तो नहीं है इसमें कुछ भी, इसमें है तो नहीं है कुछ भी। इसमें क्या करना है, तुम्हें परसेंट से पहले लड़ना है। जब परसेंट से आप लड़ोगे तो उन दोनों का परसेंट का अंतर देखना होगा। जब अंतर ब्याजों का दोनों का आ रहा है तो उसमें से उसी अंतर को निकालो ना, इस वाले में से। अब देखो इसी अंतर को हमने निकाला है, वो अंतर ही वो पूछ रहा है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर मैं इसी को तुम्हारे दोबारा उस फॉर्मूले से दोहराता हूँ, ठीक है। इससे तो तुम निकाल ही लोगे। अब फॉर्मूले से देख लो, अगर आपको फॉर्मूले से अगर करना होगा तो उससे भी देखोगे। देखो कोई भी आपका डाउट छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे आपकी कितनी भी क्लास बने, इस प्ले लिस्ट में जीरो से हीरो जो हमारी प्ले लिस्ट चल रही है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उसे देखें, ठीक है ना। उसमें पूरे प्रोसेस मिलेंगे, मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया है, पूरी प्ले लिस्ट ही बना डाली, ठीक है, तुम्हारे वजह से ही। अब देखो 5000 रुपये का, 5000 रुपये का अब दर रखेंगे तो 8 बटा 100। अब दूसरे वर्ष भी 8 बटा 100, ठीक है। अब तीसरे वर्ष होता तो क्या करते, 300 प्लस के करते। ये वाला प्रोसेस इतना ही चलेगा, क्योंकि 2 वर्ष तक की पूछा उसने, तो 2 वर्ष के लिए तो सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये, इससे ये 10 बच गया, 8 8 64, 5 गुणा 64 और बटा 10, 5 से ये 2 बार और 2 से ये 32 बार। तो ब्याज कितनी आ गई हमारी, 32 रुपये। इस प्रकार भी तुम कर सकते हो, जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो ₹3000 की एक राशि पर
₹3000 की एक राशि पर 8% 8% की दर पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। इसमें दोनों का अंतर पूछा है, तो देखो उसी प्रकार करेंगे पहले तो क्वेश्चन को। ठीक है, 8% की बात आ रही है तो SI और ये होगा हमारा CI। ठीक है, तो SI 8%, देखो 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की, तो 8 रुपये यहाँ मिलेगा, 8 रुपये यहाँ मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 8 रुपये मिलेगा, 8 तो दूसरे वर्ष में मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 8 का भी मिलेगा, तो कितना हो गया 0.64। अभी बताया मैंने, कितना निकल के आया इसका 0.64। अब टोटल देखें तो यहाँ कितना 16, और यहाँ टोटल देखें तो देखो इसका भी टोटल बन रहा है 8.64। अब देखो 8.64 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 16.64 हो गया, कितना हो गया 16.64 हो गया। अब देखें तो इन दोनों में जो अंतर होगा, अंतर कितने का आ रहा है, देखो 0.64 का आ रहा है परसेंट का अंतर। ठीक है ना, अब इसका इतना ही निकाल देंगे, तो 3000 का अगर निकालें, 3000 का 0.64 और बटा 100। ठीक है, एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, अगर इन 2 जीरो से इनमें करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, जब पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, 18 और 1 19 और बटा 10। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तो पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि 2 जीरो से इसमें पॉइंट हटा दिया, जब पॉइंट हट गया तो देखो कितने रह गए 192 गुणा करने के बाद, और बटे हमारा 10, तो कितना हो जाएगा 19.2, 19.20 रुपये। देखो 19.20 रुपये तुम्हारे ब्याज बनेंगे, ब्याज का अंतर आएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में, उन दोनों का जो अंतर आएगा कितना आएगा 19.2 का। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब तीसरा प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोसेस होगा। देखो तीसरा, देखो तीसरा जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, है तो वही क्वेश्चन। देखो किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, 1 रुपये है, वह धन राशि होगी।
अब देखो इसने थोड़ा चेंज कर दिया, उसने बोला है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो दे दिया उसने। क्या रुपए का अंतर है, सिर्फ 1 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितने रुपए का, 1 रुपये का अंतर। लेकिन उसने राशि नहीं दी है। क्या नहीं दी है, उसने राशि नहीं दी है। उसने राशि पूछा है, वह कौन सी राशि है, वह कौन सा धन है, क्या चीज़, वह कौन सी धन राशि है। ठीक है, इस चीज़ को वो पूछ रहा है। तुम सिर्फ एक चीज़ बताओ, पहले तो मैं तुम्हें ट्रिक से ही बता रहा हूँ, फिर उसे लॉन्ग मेथड को भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक से देखो, पहली वर्ष की बात कर रहा है, देखो इसी से निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, अगर देखें ऐसा ही देखें तो ऐसा ही जो हमारा 4% लग रहा है तो 4 रुपये तो इसमें ब्याज बनेगी, लेकिन 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 4 रुपये यहाँ पे भी होगा। भाई पहले वर्ष में जो ऐसा ही मिलेगा वो 4 रुपये मिलेगा, दूसरे वर्ष में जो ऐसा ही मिलेगा फिर भी 4 रुपये मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष तो 4 रुपये मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष भी 4 रुपये मिलेगा, लेकिन इस ब्याज पे भी दूसरे वर्ष में मिलेगा, इस ब्याज पे भी दूसरे वर्ष में मिलेगा। तो देखो 4 का 4% निकालेंगे तो 4 चौक 16 और बटा 100, और इसे हम लिख सकते हैं 0.16। कितना, 0.16। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, 0.16। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4.16। अब देखें तो यहाँ टोटल कितना मिल रहा है, 8 रुपये। 4 और 4 8 रुपये। यहाँ देखें तो 4 रुपये ये मिला और 4.16 यहाँ मिला, तो टोटल यहाँ पे भी कितना मिला, 8.16। कितना मिला, 8.16। अगर देखें अंतर देखें तो कितने परसेंट का आ रहा है, 0.16। कितना आ रहा है अंतर, 0.16% का। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.16% का अंतर। लेकिन उसमें हमें क्या दिया होता था, उसमें दिया होता था हमें मूलधन, और उसमें पूछा था कि अंतर कितना होगा, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, उसमें पूछा था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें राशि को पूछ रहा है और हमें अंतर को दिया हुआ है। क्या, अंतर को दिया हुआ है। तुम एक चीज़ मुझे बताओ कि 0.16% का अंतर हमारा निकल के आ रहा है परसेंट में, किस में, परसेंट में। लेकिन वो बोल रहा है कि 1 रुपये का अंतर आ रहा है। राशि में या धन में देखें तो उसका 1 रुपये का अंतर आ रहा है। जो रुपये का अंतर आ रहा है इस परसेंट पे ही तो आ रहा होगा, ये भी तो अंतर है। जब ये अंतर है तो इसको 1 रुपये के बराबर रखेंगे। 0.16% का जो अंतर आ रहा है, जो परसेंट पे जो अंतर आ रहा है वो 1 रुपये का अंतर आ रहा है। अगर 1% पे हम देखें तो कितना बनेगा, 1% पे बनेगा इतना। भाई 0.16% पे बन रहा है 1 रुपये, और 1% पे निकालेंगे तो नीचे लेके जाएंगे इसे। ठीक है, अब हम एक चीज बताओ अब तुम मुझे, कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप में कोई भी राशि होती है तो 100% होती है। तो नीचे वाली देखो 1% की जो वैल्यू इतनी आई, लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें जो निकालना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी, वो राशि निकालनी होगी। 100% राशि कितनी थी, तो देखो 100% हमें निकालना है। तो देखो 1/0.16 और गुणा 100, तभी तो निकलेगी, क्योंकि 1 कितना है तो 100 का कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया। 100 और बटा हमारा 0.16, क्योंकि इसमें गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया तो इसमें हम 2 जीरो और बढ़ा दें तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। और ये 4 से 25 बार 2500 हो गया, और 4 से ये 4 चौक 16। ठीक है, अभी ये 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, कितने हो गए इधर, कितने हो गए इधर, हो गए 10, तो 4 दूनी 8, इधर कितने हो गए 20, और 4 पंजे 20। तो वह राशि कितनी होगी, 625 रुपये। कितनी होगी वो राशि, 625 रुपये होगी। जो उसका जो अंतर आ रहा है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आ रहा है 2 वर्ष का, वो कितने का आएगा, 1 रुपये का अंतर आएगा। निकालेंगे, देख लेना अगर किसी को यकीन ना हो तो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमने देखा अंतर, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने जो अंतर देखो पहली वर्ष में जो 4% पे लगाया,
₹4 यहाँ मिलेगा, ₹4 यहाँ मिलेगा पहली वर्ष में। तो दूसरी वर्ष में अगर ₹4 यहाँ मिलेगा तो ₹4 भी यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। ये वाला इस ब्याज का भी ब्याज निकाल लिया हमने। कैसे निकाला? ₹4 का 4% का फिर निकाल दिया हमने, तो 0.16 हो गया। जब 0.16 हो गया ये वाला, तो ये टोटल ब्याज दूसरे वर्ष में कितना मिला? 4.16 मिला, ठीक है, 4.16 मिला। अब टोटल ब्याज को देखें तो ₹4 यहाँ मिल गया और 4.1 और 6 रुपये यहाँ मिलेगा, और टोटल देखें तो ₹8.16 यहाँ पे भी मिलेगा। इनका जो अंतर देखें तो 0.16% का, लेकिन उसने अंतर हमें दे रखा है ₹1 का, तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। जब 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/0.16, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें जो राशि चाहिए वो 100% होगी। भाई हमारी कोई अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है। अब इस चीज़ को हम बोलें ये क्या है? कपड़ा। ये अपने आप में क्या है? 100% है। भाई है, हमें दिख रहा है तो है। अब ये पेन है, हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 100% मैंने उस पेन को देखा था, क्योंकि हमें दिख रहा है। लेकिन इसे मैं दबका लूँ, इसे मैं दबका लूँ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास है पेन, या तुम कह सकते हो कि मेरे पास पेन है या नहीं है, नहीं कह सकते। तो कोई भी चीज़ अपने आप में होती है तो क्या होती है? 100% होती है। मैं हूँ अपने आप में तो 100% हूँ, तुम हो तो 100% हो, ठीक है। अब देखना, तो जो राशि निकल के आई 100% कितनी निकल के आई? 1/0.16 गुणा 100, क्योंकि 100 को निकालेंगे, जब निकालेंगे तो काट पीट करेंगे, ₹625 निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अगला जो प्रोसेस होने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छी अच्छी क्लास हैं मैंने कराई हैं, उन्हें दोबारा देखें। अगर समझ में नहीं आता है ये भी क्लास, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। देखो आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, ठीक है ना। 2 दिन की छुट्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं, अब डेली पढ़ाएंगे। थोड़ा काम सा था जो इमरजेंसी में गया था वहाँ पे कहीं बाहर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।